स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है क्या। यदि आप ऊपर से नीचे तक देख पा रहे हैं ध्यान से, तो फ्रॉम माउथ टू एनस ये टोटल एलिमेंट्री कैनाल एक तरह का पाइप है जिसमें डिफरेंट टाइप की सलाइवरी ग्लैंड है और डाइजेस्टिव ऑर्गन है। तो यदि एक एक करके हम इनको देखते जाते हैं तो ध्यान से देखिए आप। सबसे पहला है माउथ, ओरल कैविटी जिसे कह सकते हैं हम। इसके बाद टंग, इसके बाद सलाइवरी ग्लैंड की बात करें हम तो पैरोटिड, ये जो कान के नीचे वाली ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड है। जीभ के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड है। निचले दांत के नीचे सब मैंडिबुलर हैं। इस तरह से 3 जोड़ी ग्लैंड पाई जाती हैं। अभी चौथी और डिस्कवर हुई है, जो अपर जो पैलेट है वहाँ पर ये पाई जाती हैं मैंडिबल के नीचे। इसके बाद हम बात करेंगे फेरिंग्स। ये कॉमन पैसेज होता है जो एयर और भोजन दोनों के लिए पासिंग मार्क का काम करता है। इसके बाद हम इसोफेगस नाम की ट्यूब की बात करेंगे जो माउथ से लेकर और स्टमक के बीच में ये कनेक्टिंग ट्यूब का काम ये इसोफेगस करता है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टमक की। स्टमक के साथ ये स्टमक है। स्टमक के बाद आ जाएंगे हम इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसमें पैंक्रियाज और लीवर से आने वाले जूस मिल जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। साथ ही हम स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से जो हैं ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम के बारे में बात करेंगे। ये जो हिस्सा है ये ड्यूडेनम कहलाता है, शुरुआती हिस्सा। बीच वाला हिस्सा ये जेजुनम कहलाता है और लास्ट का हिस्सा जो है वो इलियम कहलाता है। इस तरह लार्ज इंटेस्टाइन के यदि हम भाग की बात करें तो कॉलोन है, ट्रांसवर्स कॉलोन, ये वाला कॉलोन ट्रांसवर्स कॉलोन कहलाता है। डिसेंडिंग कॉलोन ये नीचे वाला है और ये वाला जो कॉलोन है वो असेंडिंग कॉलोन कहलाता है। इसके बाद ये सीकम जो फीकल मैटर को स्टोर करने का काम करता है और इसके बाद एनस है, अपेंडिक्स है, एनल कैनाल है। ठीक है, तो एक एक करके ध्यान से देखते जाते हैं। माउथ, फिर से रिवाइज करते हैं। माउथ, सलाइवरी ग्लैंड, ये जो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात हो रही है, गाल ब्लैडर, लीवर, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी है, इसोफेगस, स्टमक, कोलोन, रेक्टम और एनस, इन सब के बारे में हम एलिमेंट्री कैनाल में पढ़ेंगे। ये डायग्राम के द्वारा इन्होंने इसको डिटेल में बताया है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले माउथ या ओरल कैविटी की। तो माउथ का आप डायग्राम देखेंगे तो सबसे ऊपर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हार्ड प्लेट है। ठीक है, हार्ड प्लेट में जो है साइड में गम्स हैं जिनमें दांत जो है वो सॉकेट में पाए जाते हैं। तो यदि हम दांत की बात करें तो जो सबसे अगले दांत होते हैं उनको इंसीजर कहते हैं, आई से शो करते हैं इनको। आम को चूसने में ये आपकी मदद करते हैं। इसके बाद वाले जो नुकीले दांत दिखाई देते हैं इनको हम कैनाइन बोलते हैं। तो ये कैनाइन है जो कि शेर में आप देखेंगे तो स्माइल जब शेर करता है तो आपको कैनाइन दिखाई देंगे, ऐसे 2 बड़े बड़े कैनाइन दिखाई देते हैं। इसके बाद हम प्रीमोलर की बात करेंगे। ये प्रीमोलर दांत हैं, इनको पी से शो करते हैं। प्रीमोलर खाना चबाने में मदद करते हैं, जो भी आप चबाते हो, खाना खाते हो, ये चबाने का काम करते हैं प्रीमोलर। और मोलर टीथ जो है वो 13-14 वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक की अवस्था तक आने वाले दांत हैं। इनको विजडम टीथ भी कहते हैं। विजडम मतलब अकल दाढ़ इनको कहा जाता है। हालांकि इनका कन्फर्म नहीं है कि अकल इनके दांत आने के बाद आती है या इनके दांत आने के पहले आ जाती है। तो इनको मोलर टीथ कहते हैं। इस तरह से ये 21-23 का फार्मूला बन जाता है। यानी हमारे यदि डेंटल फार्मूले की बात करें तो ये क्या रहता है 21-23 और निचले जबड़े में 21-23। टोटल यदि हम ऊपर नीचे दोनों का गुणा करते हैं तो 32 दांत हो जाते हैं 2 रो में, है ना। 32 टीथ इन 2 रो। तो इंसीजर 2 है, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इस तरह से मिलकर ये 8 दांत आधे हाफ में है, 8 दांत आधे हाफ नीचे वाले में। जब इनका 2 में गुणा कर देंगे तो पूरा हाफ हो जाएगा। 8 8 16, 16 दूनी 32 दांत। इस तरह से ये टोटल हो जाते हैं। सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो आपने देखा ही होगा, पैरोटिड ग्लैंड कान के नीचे पाई जाती हैं। ग्लैंड लाइज फ्रंट ऑफ द ईयर, कान के नीचे पाई जाने वाली हैं। टंग के नीचे पाई जाने वाली होती हैं सबलिंगुअल और निचले जो दांत रहते हैं उसके पास पाई जाने वाली सब मैंडिबुलर हैं। इस तरह से ये सलाइवरी डक्ट जो है वो सलाइवा को ओरल कैविटी में लाने का काम करता है।
अब हम स्टमक की बात करेंगे तो स्टमक जो है वो उसमें दो चीज़ें आप देखेंगे, इसोफेगस स्फिंक्टर है और ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है जो इंटेस्टाइन से स्टमक को जोड़ता है, और इसोफेगल स्फिंक्टर जो है वो इसोफेगस से जोड़ने का काम करता है। इसमें थोड़े थोड़े फोल्ड पाए जाते हैं, इनको रगी कहते हैं। स्टमक के अंदर जब भोजन हम करते जाते हैं तो रगी जो है वो विस्तार करने का काम करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से हैं, सबसे पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम है। लार्ज इंटेस्टाइन की हम बात करें, लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम है, कोलोन के 3 हिस्से हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स कोलोन। इसके बाद सीकम के बाद कोलोन, उसके बाद ये रेक्टम, रेक्टम ये मलाशय का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है। साथ में इसमें एक अपेंडिक्स नाम की वेस्टिजियल ऑर्गन भी पाया जाता है हमारे शरीर में, जो कि जानवरों के शरीर में जो चौपाए जानवर रहते हैं उनमें सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया इसमें रहते हैं, लेकिन हमारे शरीर में अब सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में हमारे शरीर में पाया जाता है। इसके बाद हम डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी, ये सलाइवरी ग्लैंड थी, सलाइवा सिक्रेट करती थी। लीवर की यदि हम बात करें तो लीवर में 2 प्रकार की हिपेटिक डक्ट है, राइट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। ये मिलकर कॉमन हिपेटिक बनाती हैं, जिनको हम ये कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। इसमें गाल ब्लैडर से आने वाली सिस्टिक डक्ट भी अपना बाइल जूस सिक्रेट करती है, और इस तरह कॉमन बाइल डक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में आके अपना सिक्रेशन छोड़ देती हैं। ठीक इसी जगह पैंक्रियाटिक डक्ट भी अपना सिक्रेशन पैंक्रियाटिक जूस के रूप में ड्यूडेनम में छोड़ देती हैं, जहाँ पर भोजन का पाचन होता है। ठीक है, तो ये पैंक्रियास और ये लीवर। इसके बाद हम एंजाइम की यदि हम बात करें तो इनका एक शॉर्ट फार्मूला है। माउथ में जो एंजाइम उपस्थित हैं उनके नाम है टॉलिन और अमाइलेज। टॉलिन एमाइलेज स्टार्च को पहले डाइसैकेराइड में बदलते हैं और फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टमक में जो पाए जाते हैं एंजाइम पेप्सिन, ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है एसिडिक मीडियम में। ध्यान रखिए हमारे शरीर में एसिडिक और अल्कलाइन दोनों मीडियम हैं। स्टमक एल्कलाइन एसिडिक मीडियम में काम करेगा, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देगा। रेनिन ये क्या करेगा, मिल्क में उपस्थित प्रोटीन कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है रेनिन। ये छोटे बच्चों में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जो दूध के भरोसे जिंदा रहते हैं। HCl सीक्रेट होता है। HCl जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फूड में उपस्थित जर्म को किल करने का काम स्टमक में होता है HCl के द्वारा। अब हम बात करेंगे पैंक्रियाज, तो पैंक्रियाज अल्कलाइन मीडियम में काम करने वाले एंजाइम रहते हैं। इसमें सबसे पहला ट्रिप्सिन, ये भी प्रोटीन के पेप्टोन्स को अमीनो एसिड में बदलने का काम करेगा। अमाइलेज, पैंक्रियाटिक अमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है, और पैंक्रियाटिक लाइपेज फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलने का काम करता है। इस तरह आप देखेंगे बहुत सारे एंजाइम हमारे शरीर में पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देखेंगे इरिप्सिन, ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देगा, यह मीडियम अल्कलाइन रहेगा, pH जो है वो 7 से 8 रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे इंट्रोकाइनेस, ये इंट्रोकाइनेस इरिप्सिनोजन को इरिप्सिन में बदल देता है, फर्दर ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का लाइपेज फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बदल देगा। माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदल देगा। माल्टोज एक डाइसैकेराइड है, माल्टोज एक डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से लैक्टेज सीक्रेट होता है जो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है। इसमें उपस्थित सुक्रेज एंजाइम जो है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। तो यहाँ आप देखेंगे माल्टोज 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना है, लैक्टेज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना है, और सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना है। इस तरह तमाम प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का डाइजेशन हमारे शरीर में हो जाता है। इस तरह आपने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम विभिन्न प्रकार के एंजाइम की सहायता से हम डाइजेशन का काम हमारे शरीर में होता है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस मूवमेंट का नाम बताओ जिसमें फूड जो है वो एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, तो आप कहेंगे इसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। धीरे धीरे फूड जो है वो आगे की ओर बढ़ता जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे एमल्सिफिकेशन क्या होता है।
तो एमल्सिफिकेशन की यदि हम बात करें, मेथड ऑफ डिस्पर्सिंग फैट ड्रॉपलेट, जब फैट का डाइजेशन होता है तो वो छोटे छोटे पानी की बूंदों के साथ मिलकर एक इमल्सन बना देता है, इसी को एमल्सिफाइड कहते हैं। जब तक ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट नहीं होगा फैट का डाइजेशन नहीं होगा। नॉन एंजाइम विच ब्रिंग अबाउट, बाइल साल्ट जो है वो इनमें एंजाइम नहीं होते लेकिन फैट को डाइजेशन में बहुत मदद करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कि पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वेयर टेक्स प्लेस, तो ड्यूडेनम में जो है वो भोजन का पचना सबसे पहले स्टार्ट होता है और लीवर जो है वो अपने बाइल जूस को यहाँ पर सीक्रेट करता है। तो डिफरेंट टाइप की छोटी छोटी टर्म्स हैं, इसका आपको ध्यान रखना है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।